बस्तर में बसवराजू उर्फ गगन्ना के एनकाउंटर के बाद स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। पहली बार बस्तर के आईजी, जो कि नक्सलवाद के खात्मे का एक चेहरा बन चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी नक्सलियों को दी है। बसवराजू को मारे जाने से पूर्व से दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी मोदी संगठन का खात्मा बहुत जल्दी नजर आ रहा है। पहली बार बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों को हथियार डालने के लिए कहा है और साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर वो हथियार नहीं डालते हैं तो उनका भयावह अंजाम होगा। बस्तर पुलिस की विज्ञप्ति में ये साफ साफ दर्ज किया गया है। आज यानी कि 24 मई को फिर दो बड़े नक्सली नेताओं के एनकाउंटर की खबर आई है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पूरे घटनाक्रम को हम इस खबर में विस्तार से बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद का सफाया बहुत करीब दिखाई दे रहा है और सुरक्षा बल भी एक अलग मूड में अब आ चुके हैं। बसवराजू उर्फ गगन्ना के एनकाउंटर के बाद, जो कि 21 मई को हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा बलों के हौसले पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हैं और पहले से ज्यादा ताकत और ऊर्जा के साथ सुरक्षा बल लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। लगभग हर रोज कोई ना कोई सूचना मिलती है और सुरक्षा बल दल बल के साथ और प्लानिंग के साथ उन क्षेत्रों में घुस जाते हैं जहां नक्सलियों के छुपे होने की सूचना मिलती है। 2-2 दिन इंतजार किया जा रहा है, 3-3 दिन इंतजार किया जा रहा है जंगलों में, और उसके बाद सुरक्षा बल नक्सलियों पर गाज बन करके टूट रहे हैं। आज यानी कि 24 मई को फिर दो बड़ी सूचनाएं आई हैं, एक सुकमा जिले से और दूसरी बीजापुर जिले से। सुकमा जिले में 22 मई को सूचना मिली थी कि पेसल पाड़, जो कि एक जंगल है, वहां नक्सली छुपे बैठे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचते हैं, घेराबंदी की जाती है। यानी कि 22 मई से आज है 24 मई, 2 दिन की घेराबंदी और मुठभेड़ के बाद एक बड़े नक्सली के मारे जाने की सूचना मिलती है। बता दें कि 22 तारीख की शाम 6 बजे से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी और करीब 2 दिन बाद आज एक सूचना मिलती है कि बड़ा नक्सली नेता मारा गया है। हालांकि पुलिस के अनुसार मौके पर तमाम ऐसे निशान मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को घसीटा गया है, या तो वो नक्सलियों की बॉडी हो सकती है या घायल नक्सली हो सकते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने या फिर वो घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ के बाद आज जो एक बॉडी मिली है वो एक बड़े नक्सली नेता की है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इसके साथ ही मौके से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा बीजापुर से भी एक बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर आई है। यहाँ भी 22 तारीख को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का जमावड़ा जो है, तुमरेल जो जगह है वहां पर है, वहां की पहाड़ियों पर है। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते हैं। वहां भी 22 तारीख से मुठभेड़ जारी थी और इस मुठभेड़ के बाद आज एक 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली की बॉडी हासिल हुई है। वहां से भी बड़ी मात्रा में जो है गोलियां और हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर के तुमरेल में जो नक्सली मारा गया है, PLG मतलब पब्लिक लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, यानी कि जो घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला करती है। इन दो मुठभेड़ की आज खबर आई है, लेकिन इन सबसे अलग एक बड़ी बात यह है कि पहली बार बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने एक बड़ी चेतावनी नक्सलियों को दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा अब जो है लगभग करीब है। बसवराजू की मौत के बाद पूरा संगठन जो है ताश की तरह बिखर गया है। कल भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसमें जो नक्सली शामिल थे उनके अगर टोटल इनामी राशि को अगर जोड़ा जाए वो 87,50,000 के करीब है। यानी कि 87,85,000 रुपए के इनामी नक्सलियों ने कल आत्मसमर्पण किया था और अब जो है बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसी तैयारी के बीच और सुरक्षा बलों की शक्ति के बीच सुंदरराज पी ने कहा कि जो भी नक्सली अब बचे हैं वो जल्दी से जल्दी हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में वापस आ जाएं
क्योंकि सरकार उनके पुनर्वास के लिए जो योजनाएं चला रही है, ऐसी योजनाएं दोबारा उन्हें नहीं मिलेगी। इसके बाद भी अगर नक्सली हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनके लिए अंजाम जो है बहुत ही भयावह साबित होंगी। सुनिए बस्तर आईजी ने क्या कहा। हालांकि अपनी बाइट में उन्होंने भयावह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बस्तर पुलिस की जो विज्ञप्ति आई है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर नक्सली हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें भयावह अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए बस्तर आईजी ने क्या कहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इस सिलसिले में जिला बीजापुर एवं सुकमा के सीमावर्ती इलाका में महोदय कैडर की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, कोबरा एवं सीआरपीएफ सहित टीम विगत दिनों में सर्चिंग अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान पैसालपाड़ एवं तुमरेल में हुई मुठभेड़ के उपरांत 2 वर्दीधारी महोदय कैडर का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्यूनिशन बरामद की गई। मुठभेड़ में मारा गया दोनों माओवादी कैडर का शनाख्ती प्राथमिक रूप से एसीएम माडवी माडा और एसीएम संदेश के रूप में हुई। इस प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएफ एवं समस्त सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 190 से अलग माओवादी कैडर का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई और इसके साथ साथ काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR जैसे ग्रेडेड वेपन भी बरामद की गई। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम दिनांक 21 मई को जिला नारायणपुर का अबुजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ के दौरान डीआरजी टीम द्वारा सीपी महोदय संगठन की टॉप नंबर 1 कैडर, उसके जनरल सेक्रेटरी बसवराज का डेड बॉडी और 26 अन्य महोदय कैडर के डेड बॉडी को मुठभेड़ के उपरांत बरामद की गई। सीपी महोदय संगठन के सरगना बसवराज को मारा जाने से पूर्व से दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी महोदय संगठन का खात्मा बहुत जल्दी नजर आ रहा है। तो ये थे बस्तर के आईजी सुंदर राज की, जिन्होंने साफ साफ जो है नक्सलवाद की सफाई की बात कही है और अंजाम तो आपको बता ही दिया गया है कि किस तरीके से नक्सलियों को चेतावनी दी गई है कि मुख्यधारा में वापस आएं और अपना जीवन सामान्य तौर पर व्यतीत करें, वरना जो है ऊपर का टिकट कटना लगभग तय है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।